तुम ना अपने आप को जब बदलते हो जब तुम्हें अपने आप को बदलने की हद से ज़्यादा ज़रूरत होती है। तुम्हें खुद को रियलाइज़ हो जाता है कि भाई अब ज़्यादा हो रहा है एंड अब मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। ऐसा मेरे साथ हुआ था 5 साल पहले। अगर तुम इस वीडियो को उतने मिनट्स दोगे जितने मिनट्स की ये वीडियो है तो आई गारंटी यू कि मैं तुम्हारे अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट की इमेज को पूरी क्लियर कर दूंगा। मैं तुम्हें A to Z सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हें करने चाहिए, जिसके ऊपर तुम्हें ध्यान देना चाहिए एंड जो गलतियां मैंने कही वो तुम ना करो। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। हमने ये कहावत अक्सर सुनी है, जैसा हम देखते हैं वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। यही तुम्हारे कूल एंड एक्साइटिंग रील्स के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर दिखाते हैं कि भाई सेल्फ इंप्रूवमेंट तो काफ़ी प्यारी चीज़ है, कितनी कूल चीज़ है। लेकिन सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत ही डार्क और बहुत ही बोरिंग है। तुम सोने से पहले डिसाइड करते हो कि मैं अगले दिन अपने आप को चेंज कर दूंगा, मगर तुम वापस वही गलतियां करते हो, रिग्रेट करते हो, फिर अगले दिन वही सोचते हो एंड वापस ये लूप चलता रहता है अनटिल एंड अनलेस तुम अपने आप के कंफर्ट जोन को छोड़ने की कोशिश नहीं करते, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते, एक स्टेप नहीं लेते जब तक कुछ नहीं बदलेगा। एंड पहला स्टेप सबसे बड़ा एंड हार्ड टास्क रहता है। तो जब तुम फर्स्ट स्टेप ले लेते हो तो तुम्हारी लाइफ के अंदर एक ऐसा फेज आता है जब तुम एक अपने आप को डॉक्यूमेंट करते हो कि भाई मैं इतने दिन से ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ। लाइक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ जो हमारी यूथ एडिक्टेड हो रखी है फैपिंग से। अबाउट मेंस, लड़के फैपिंग से इतने ज़्यादा एडिक्टेड है तो वो अपने उसको छोड़ना चाहते हैं, तो वो काउंट करते हैं कि मैं 7 डेज तक मेरी स्ट्रीक है कि मैंने नो फैप को कंटिन्यू रखा। आई गॉट इट। फिर उसके बाद में जब तुम 7th डे के दिन एक वीक कंट्रोल करने के बाद में 8th डे जब तुम फैप कर देते हो या फिर तुम्हारा रिलैप्स हो जाता है तो उस दिन तुम सोचते हो कि यार शिट, अब तो मुझे दोबारा से फर्स्ट डे से शुरू करना पड़ेगा। तो तुम्हारे जितने भी अचीवमेंट्स है सब कुछ पानी में मिल जाते हैं एंड उससे कुछ नहीं होता, सिर्फ तुम गिल्ट के अंदर बंध जाते हो कि तुम इस चीज़ को नहीं छोड़ पाते। तुम्हारी इमेज ऐसी बन जाती है टाइम टू टाइम कि तुम इसको छोड़ ही नहीं सकते एंड तुम्हारा वहाँ से कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर इतनी कूल एस्थेटिक एंड परफेक्ट रील्स जो आती है ना, तुम्हें उससे अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। एंड ये गलती जब तुम करना बंद कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है उसके बाद में तुम सेकंड स्टेप पे इजीली जा सकोगे जब तुम अपने आप को एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्टेंस इज द की माय फ्रेंड। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे या फिर मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा था कि बी रिस्पॉन्सिबल, अब तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपनी गलतियों को खुद जिम्मेदार नहीं ठहराओगे, बहाने मारोगे, तो तुम अपने आप को कैसे चेंज कर पाओगे यार। तुम्हें अगर अपने आप को बदलना है तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो एंड एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी क्या सिचुएशन है, तुम क्या गलतियां कर रहे हो एंड तुम क्या बेहतर कर सकते हो। लाइक तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, तुम वीक हो, तुम अनहैप्पी हो, तुम्हारी लाइफ तुम्हें भी पसंद नहीं है या फिर तुम अनसक्सेसफुल हो, तुम फिलहाल अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए हो, तो तुम्हें वो सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग माय फ्रेंड। तुम्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे भी तुम हो एंड फिर उसके बाद में तुम अपने आप को बदल सकते हो। अब ना अगली चीज़ों को समझने से पहले ना तुम ये जान लो मेरे दोस्त कि तुम यहाँ पे क्या गलतियां कर रहे हो। लाइक सेल्फ इंप्रूवमेंट में ये कॉमन मिस्टेक्स जो हर बंदा करता है और मुझे इतना गुस्सा आता है, लाइक लिटरली मैं भी करता था और ये सबसे खराब चीज़ें हैं भाई। तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर तुम अभी तक करते आ रहे हो तो इसको प्लीज़ 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 मत करो। ये बहुत ही खराब लगता है यार, लिटरली बहुत ज़्यादा। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले हमारे यूथ के अंदर ना लोग हसल कल्चर को पता नहीं क्या ही मान के बैठे हैं। लाइक तुम अपने आप को कुछ भी नहीं बदल रहे बट तुम दिखा रहे हो कि भाई मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट में हूँ, मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। वही से तुम्हारे एक्शंस कुछ नहीं चेंज लेके आ रहे तुम्हारी लाइफ के अंदर, बट तुम्हें दिखाने में और बताने में बहुत मजा आ रहा है कि तुम्हें किसी को भी बताओ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या अचीव करने वाले हो एंड तुम क्या कर लोगे। उसे अगर फर्क पड़ेगा तो उसे होगी सिर्फ जलन, क्योंकि इस दुनिया में एक भी बंदा नहीं है तुम्हारे माता पिता के अलावा जो तुम उनसे आगे जाता हुआ देखे। इसे लोग तुम्हें नीचे ही खींचेंगे एंड ये चीज़ मैंने हमेशा देखी है कि तुम कितने भी खास लोगों से अपने शेयर करो अपने टॉपिक्स एंड ऑल, बट कोई नहीं चाहेगा कि तुम उनसे आगे जा सको। इसलिए तुम अपने आप को बताते हो कि भाई मैं ये सेल्फ इंप्रूवमेंट में हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। किसी को फर्क नहीं पड़ता एंड तुम बता के अपना ही लॉस करवा रहे हो। इसलिए किसी को मत बताओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये वैलिडेशन के चक्कर में अपने सीक्रेट्स मत खोलो। वैलिडेशन के चक्कर में तुम अपने आप के अंदर क्या बदल रहे हो और क्या नहीं, तो भाई किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता एंड फर्क पड़ता है तो वो तुम्हें नीचे ही खींचना चाहेगा इस दुनिया के अंदर। तो अपने जर्नी को सीक्रेट रखो एंड अपने आप तक रखो, समझे। अगली सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड गलती ये है कि तुम अपने आप को यूट्यूब पे लंबे लंबे पॉडकास्ट दिखाते हो, घंटों घंटों के पॉडकास्ट दिखाते हो,
वीडियोस दिखाते हो बट कोई एक्शन नहीं लेते। अब इससे मैं तुम्हें एक छोटा सा एंड एक थोड़ा सा सिचुएशन समझाऊं तो तुम जब भी ये वीडियोस देखते हो ना, तुम्हारे ब्रेन के अंदर ऐसा फील होता है कि तुमने वो चीज़ अचीव कर ली या फिर तुम वो चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हो। सेम तुम्हारे पिछले केस में होता है जब तुम हसल कल्चर के बारे में लोगों को बताते हो। तो तुम जब सबको बताते हो या फिर तुम जब सबके उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो या फिर तुम्हारा दिमाग को लगाते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन एक सिंपल चीज़ों में समझाऊं तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि तुम उस गोल के टूवर्ड्स एक मेहनत कर रहे हो, तुम ब्रेन को यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो वो रिलीज करता है डोपामिन, और इसीलिए ही तुम्हें पसंद होता है जब तुम अपने आप के बारे में लोगों को बताते हो, एंड इसीलिए ही तुम घंटों घंटों के लंबे पॉडकास्ट देख लेते हो लेकिन कोई एक्शंस नहीं लेते, क्योंकि एक्शन के लिए ना डोपामिन नहीं, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विल चाहिए होती है कि तुम अपने आप को बदलना चाहते हो, बजाय डोपामिन के जो तुम्हें वहीं पे स्टक रखेगा। इसलिए मैंने पहला एंड सेकंड पॉइंट में ये कहा कि तुम रिलाय मत करो इन चीज़ों पे कि तुम लोगों के वैलिडेशन के लिए अपने आप के बारे में बता रहे हो कि भाई मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। एंड सेकंड थिंग कि तुम जब यूट्यूब पे लंबे लंबी वीडियोस देखते हो एंड अपने आप को बदलने के लिए चीज़ें देखते हो बट कोई एक्शन नहीं लेते, उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तो अगर तुम बदलना नहीं चाहते तो ये वीडियोज़ ये सब मत देखो, उससे तुम और ज़्यादा खराब कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट आता है, तुम अपने गोल्स को परफेक्ट एंड अनरियलिस्टिक और अनअचीवेबल बना देते हो। फिर तुम सोचते हो कि यार मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हें एक सिंपल सिचुएशन में समझाता हूँ। मेरा बॉडी टाइप है एक्टोमॉर्फ, तो मुझे स्ट्रगल होता है वेट गेन करने में एंड बाकी चीज़ों के अंदर। एंड अब मैं गोल बना लेता हूँ कि मैं एक महीने के अंदर 30 kg मसल मास ऐड कर लूँ या 10 kg मसल मास ऐड कर दूँ एक महीने के अंदर। ये इम्पॉसिबल रहेगा ना, अनटिल एंड अनलेस मैं ट्रेन या फिर कोई इंजेक्शन या फिर ऐसी स्टेरॉइड यूज नहीं करता, जब तक मैं उस गोल को इम्पॉसिबली अचीव ही नहीं कर सकता एक मंथ के अंदर। क्योंकि ना तो वो रियलिस्टिक गोल है जो मैंने डिसाइड किया था, और ना मैं कितना भी मेहनत कर लूँ एक महीने के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। बॉडी का अपना एक सिस्टम होता है, हर चीज का अपना एक सिस्टम होता है, तो हमको उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस एंड अपने गोल्स को के टूवर्ड्स मेहनत करनी होती है। तो तुम अगर अनरियलिस्टिक प्लान्स बनाओगे, अनरियलिस्टिक चीजों पे काम करोगे, तो तुम एंड में बर्नआउट हो जाओगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए रियलिस्टिक गोल्स बनाओ। लाइक अगर मैं सिंपल फिटनेस से रिलेटेड एग्जांपल दूं, तो मैं अगर बॉडी वेट को चेंज करना चाहता हूं, मैं 65 या फिर 70 kg तक जाना चाहता हूं अभी के कंडीशन से, तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा कि भाई इस मंथ के अंदर मैं 1 से 2 kg एक लीन मसल मास गेन करता हूं, फिर अगले मंथ में सेम एंड उसके अगले मंथ में सेम। जब मेरे ऐसी अप्रोच रहेगी तो हाँ चांसेस है कि मैं अगले 5 महीनों के अंदर मैं 10 kg गेन कर सकता हूं, वो भी लीन एंड गुड मसल मास। लेकिन अगर मैं अभी से ही डिसाइड कर दूंगा कि एक महीने के अंदर मैं 10 kg गेन कर दूं, तो वो नहीं पॉसिबल है ना। तो सेम ये तुम्हारी अप्रोच डिसाइड करती है कि तुम वो गोल को अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो अपने गोल्स को सही तरीके से सेट करना जरूरी है। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जहां पे तुम क्या करते हो ना कि अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे एक पॉइंट आता है जब तुम बोर्डम से भर जाते हो, तुम्हारा मन नहीं करता वो चीज करने का, एंड तुम सोचते हो कि यार अब तो छोड़ते हैं ना, लाइक फील होता है अब तो छोड़ते हैं ना। तो देखो ये सिचुएशन तुम कोई नए नहीं हो, हर किसी के साथ में होती है ना, आएगी हमेशा, फ्यूचर में हर किसी के साथ में होगी। बट इस चीज़ का डील करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है जो मैं यूज़ करता हूँ एंड तुम भी यूज़ कर सकते हो, कि तुम्हारे जो गोल्स है एंड जो तुम्हारे डिज़ायर्स है वो अगर रियलिस्टिक है एंड तुम उनको पाना सच में चाहते हो, तो तुम्हारे लिए मेन चीज़ रहेगी ऑब्सेशन। ऑब्सेशन उस चीज से इतना ऑब्सेस्ड हो जाओ, लाइक उस चीज के बारे में ऐसा सोचो, उस चीज गोल को इमेजिन करो, उसी को मैनिफेस्टेशन करते हैं, कि तुम उसको इतना इमेजिन कर रहे हो कि तुम उसको पाने के लिए रिगरसली मेहनत कर सको। तुम्हारी इमेजिनेशन इतनी परफेक्ट होनी चाहिए ना कि लाइक तुम्हारा ऑब्सेशन है, तुम्हें XYZ अपने बॉडी को इतना लीन एंड हाइपरट्रॉफी के साथ में एक लीन मसल मास गेन करना है, तुम्हारी परफेक्ट बॉडी चाहिए तुम्हें, वो भी नेचुरली। उसके लिए तुम्हें अगर ऑब्सेशन है ना तो तुम डेफिनेटली अचीव कर पाओगे, समझे हो। अगर हम बात करें कि मैं चीज़ें कैसे हैंडल करता हूँ, तो मेरे को ना हार्ड टास्क करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक जो चीज़ें बहुत रिस्की होती है एंड जिसमें लाइक पेन छुपा रहता है, मैं वो चीज़ करता हूँ लिटरली, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हम सब फ्रेंड्स ने मिलके एक मैराथन होस्ट किया था, एंड उस मैराथन के अंदर हमारा सिर्फ लगभग 10 to 14 किलोमीटर रन था। एंड मैंने वो रन 10 to 14 किलोमीटर इतने इजीली कंप्लीट कर लिया कि मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ पे जहाँ पे एक ग्राउंड है, और वो ग्राउंड से एक स्कूल है, वो 14 किलोमीटर था। वहाँ तक रन करने के बाद में जब मैं स्कूल के सामने पहुंचे, जब मुझे कुछ फील नहीं हुआ था, लाइक मुझे लगा कि मैं और भाग सकता हूँ।
सो मैं वहां से, हमारे मैदान है एंड वहां से लेके वो जो टेम्पल है, इन दोनों की दूरी 25 टू 23 किलोमीटर्स की है। एंड मैंने वो कंटिन्यूसली रनिंग अपनी मैराथन को कंप्लीट किया। मैंने वहां पे किसी और ने कोई चैलेंज नहीं रखा था, किसी और ने कोई और टास्क नहीं रखा था, बट मुझे पता था कि मुझे अगर अपनी लिमिट्स को पुश पास्ट करना है तो मुझे तगड़ा एंड वो चैलेंज लेना पड़ेगा जिससे मेरी बॉडी अफेक्ट होती है एंड जिससे मैं और बेहतर बन सकता हूँ। तो ऐसे ही जब भी तुम कभी भी ऐसी सिचुएशन में हो कि तुम गिव अप करना चाहो, या फिर मजा नहीं आ रहा जिस चीज को तुमने स्टार्ट किया है, या फिर तुम अब हार मानना चाहते हो, उस चीज पे गिव अप करना चाहते हो, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने आप को थोड़ा टाइम दो एंड उस चीज के बारे में सोचो कहाँ से कहाँ आ चुके हो। एंड अब तुम अगर यहाँ से छोड़ोगे तो तुम्हारे क्या ड्रॉबैक्स होंगे। तुम लाइक हार मान रहे हो इतनी जल्दी, तुम क्या अचीव कर सकते थे एंड अब तुम हार मान रहे हो। तो हार मानना कभी अपने ऑप्शंस में ही मत रखना मेरे दोस्त। तुम्हें लाइफ में मैं बताता हूँ, हाँ अगर तुम कैलकुलेशन के हिसाब से जीते हो एंड अगर तुम्हें वो चीज़ जेन्युइन लगती है कि तुम्हें वहाँ हार माननी चाहिए तो ठीक है, एक्सेप्ट करो। बट अगर तुम हर चीज़ों में हार मान लोगे तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। 5-10 मिनट अपने आप को ब्रेक दो कि भाई मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, तो मैं ये ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ, तो क्या मुझे रुक जाना चाहिए या फिर मुझे अपने आप को और आगे तक लेके जाना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ अपने आप को लेके एंड अपने गोल्स को लेके, तो मैं ये चीज़ों को ट्राई करता हूँ एंड मैं बहुत ही हार्ड डिसीजंस लेता हूँ। इसके लिए तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तुम अपने आप को इतना ज़्यादा टॉर्चर करो कि भाई तुम जब सिचुएशन में आओ कि तुम कभी भी ऐसी हार्ड सिचुएशन को हैंडल करने की पोजीशन में हो, तुम आसानी से हैंडल कर लो, एक वीक आदमी की तरह ना रहो। तुम्हारी मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि तुम हर एक चीज को अकॉम्प्लिश कर सको अगर तुम्हारे सामने आ जाती है। एंड यही चीज अगर तुम पाना चाहते हो ना, तो इसके लिए चाहिए होता है मेंटल डिसिप्लिन। एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए तुम्हारा डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो तुम अगर अपने आप को बदलना सच में चाहते हो ना, तो तुम्हें इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या कि तुम हार ना मानो एंड लड़ते रहो, जैसा कि मैं करता हूं कि मुझे जब भी जो चीज़ चाहिए होती है मैं उसके लिए हार नहीं मानता एंड उससे ज़्यादा ही करके आता हूं। तो यही तुम्हें करना है एंड ये बहुत ही अच्छा मेथड है। तुम अपनी लाइफ को अपने एक सही तरीके में एंड एक सही चीज़ों को अकॉम्प्लिश कर सकते हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम एक झटके में अचीव कर सकते हो एक ट्रॉफी की तरह एंड फिर उसको लाइफ टाइम सजा के रखोगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट एक जर्नी है, एक लाइफस्टाइल की, जहाँ पे तुम कल तुम जैसे थे आज उससे 1% बेटर बनना चाहते हो एंड उसके लिए मेहनत करते हो। अब अगर मान लो वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी लाइफ का कोई सा भी एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन तुम कल जैसे थे आज उससे 1% और ज्यादा मेहनत करके उससे और ज्यादा बेहतर बनना चाहते हो। बस इसी की अर्ज को, इसी की चाहत को एंड इसी पे मेहनत करते रहने को तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट कह सकते हो। अब तुम्हें बताता हूँ कि तुम इस चीज को कैसे अचीव कर सकते हो। लाइक जो तुम्हारा सेल्फ इंप्रूवमेंट है ना, इसकी मैं की देने वाला हूँ वो चाबी जिससे तुम अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट को डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हारा ऑब्सेशन एंड ये जो की है ये तुम्हारे ऑब्सेशन की चाबी है। तुम अपने ऑब्सेशन को कैसे अचीव कर सकते हो तुम्हारे गोल्स के टूवर्ड। तो मेरे दोस्त ये चीज थोड़ी ध्यान से सुनना कि तुम अपने ऑब्सेशन को कैसे अचीव कर सकते हो इस चाबी की मदद से। एंड ये चाबी क्या है मैं बताता हूँ। लाइक जब भी तुम्हें किसी चीज से डर होता है ना, या फिर तुम नहीं चाहते वो चीज तुम्हारी लाइफ के अंदर हो, या फिर तुम तुम्हारी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा सफरिंग से एंड काफी ज्यादा बैड फेज से गुजरे हो, जब आती है ये चाबी, जब मिलता है तुम्हें अपने गोल्स के टूवर्ड्स काम करने का ऑब्सेशन। मैं बात कर रहा हूं पेन एंड फियर की। लाइक कोई भी नॉर्मल बंदा होता है ना, उसके अंदर वो ऑब्सेशन नहीं आता किसी चीज को अचीव करने का। तुम हमेशा नोटिस कर लेना, जिस बंदे को अगर तुम एक नॉर्मल ट्रीटमेंट देते हो ना कि उसको XYZ चाहिए या फिर ये चीज़ चाहिए, तो तुम्हें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर चंगेज़ खान, जैसा कि तुम जानते होंगे, बहुत ही रूथलेस किंग था, ठीक है, एंड उसका बहुत ही बड़ा एम्पायर था। बट तुम्हें पता है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? उसकी स्टार्टिंग हुई थी जब उसके पापा मर चुके थे। उसकी फैमिली में उसको सपोर्ट करने के लिए अब कोई नहीं बचा था। उसने अकेले खड़ा होके इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था एंड उसके अंदर था वो ऑब्सेशन। वो ऑब्सेशन अपने आप को बदलने का, वो ऑब्सेशन अपने उस बैड फेस को, उस टाइम को बदलने का जो उसने फेस किया था। उसके अंदर वो आग डेवलप हुई, उसके अंदर वो आग आई कि वो अब उस फेस को कभी जीना ही नहीं चाहता। वो अपने आप को बदल के रखना चाहता है। वो वैसा बंदा बना, उसके अंदर वो आग आई। और अगर उसके पिता नहीं मरते,
या उसकी लाइफ के अंदर वो ट्रॉमेटिक फेज नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक ऐसा ग्रेटेस्ट लीडर बन पाता। क्योंकि एक आदमी को उसके गोल्स अचीव करने के लिए ना सबसे बड़ा ड्राइव फोर्स है उसके अंदर की आग। और वो आग जब डेवलप होती है, जब वो अपनी चीज़ों को, अपने आप को एक ऐसे मुकाम पे लेके जाता है, जब वो सच में बदलना चाहता हो अपने आप को, तो तुम्हें अपनी लाइफ को बदलने के लिए, उस चाबी को अचीव करने के लिए अपने पेन एंड फियर पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा। सबके लाइफ का अलग अलग पॉइंट होता है, तुम्हें अपना गोल खुद सेट करना पड़ेगा। लाइक सबका अपना अपना पेन होता है, सबका अपना अपना फियर होता है, एंड सबका अलग अलग पॉइंट होता है उस आग का जलने का। एंड एक बहुत ही पुरानी कहावत है, सम मैन वेक अप अर्ली, सम मैन वेक अप लेट, बट सम नेवर डू। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को जल्दी होश आ जाता है और कुछ को लेट, मगर कुछ को कभी होश ही नहीं आता उनकी जिंदगी में, क्योंकि उनको वो पिन पॉइंट कभी मिला ही नहीं। एंड आदमी की जिंदगी में, आई बिलीव उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पेन होना चाहिए, जब भी वो आदमी एकदम रूथलेस एंड अपने आप को टॉप पे ले जा सकता है उसके किसी भी फील्ड में एंड उसकी किसी भी लाइफ में। एंड अगर तुम अपने आप को रूथलेस बनाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने गोल्स से, जो तुम्हारा गोल्स है उससे रियली ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। इतना ऑब्सेस्ड कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तुम उसे कभी भी ना छोड़ो। एंड उसको ऑब्सेशन पाने के लिए तुम्हें उस पेन को ढूंढना पड़ेगा या उस फियर को ढूंढना पड़ेगा जिससे तुम अपने आप को बदल सकते हो। सबका फियर एंड पेन अलग अलग हो सकता है, तो इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। बट अगर तुम ये चीज सच में कर लोगे ब्रो, तुम सच में जिस मुकाम पे भी हो, अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम यहाँ पे जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी लाइफ का कर्व ऐसा हो जाएगा। बट ये बहुत इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर तुम अपने पेन एंड फियर पॉइंट को खोज सकते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अपने आप को बेस्ट वर्जन में ले जा सकते हो एंड इस सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। मैं इस पेज पे वो कंटेंट डालता हूँ जहाँ पे तुम मुझसे सीख सको। एक नॉलेजेबल पेज है, मैं कुछ फालतू की बातें नहीं करता, जो चीज़ें होती हैं मैं वो तुम्हें सिखाता हूँ। तो अगर तुम जेन्युइनली मुझसे सीखना चाहते हो तो डू चेक आउट माई चैनल एंड सब्सक्राइब, एंड मेरे इंस्टा पे मुझे जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना। बाकी कल फिर मिलूंगा, बाय।